हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आईसीटीएसएम सेकेंड ईयर की नेक्स्ट वीडियो में आने वाले एग्जाम में काफ़ी लाभप्रद होने वाली हैं ये वीडियोस, इसलिए सभी वीडियोस को अंत तक बिना स्किप के देखना। इन वीडियो में हमने पिछले सालों से आए हुए प्रश्नों को लिया है और इसके साथ ही जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी हमने इन वीडियो में लिया है, जिनसे आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आपकी परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर या प्लॉटर कंप्यूटर की कौन सी यूनिट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो जो प्रिंटर होता है वो कौन सी यूनिट के अंतर्गत आता है? वो आता है आउटपुट यूनिट के अंतर्गत। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रिंटरों के साथ स्कैनर भी जुड़ा होता है उनके लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए, एमएफडी, एएफडी, सीएफडी या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिन प्रिंटरों के साथ जो है स्कैनर भी जुड़ा हुआ होता है उन्हें बोलते हैं मेल फंक्शन डिवाइस, ठीक है, यानी एमएफडी। ये जो है इसका सही आंसर है, एमएफडी यानी मेल फंक्शन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के प्रिंटर को शुरुआती दिनों में कंप्यूटर की पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता था? ऑप्शन दिए, लेजर, डीएमपी, डेजीव्हील या उपरोक्त सभी। तो जब प्रिंटर और कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पर पैरेलल पोर्ट होती थी और सभी प्रिंटर्स को जो है इसी पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता था। अब तो यूएसबी से जोड़ने लगे हम लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के संबंध में प्रयोग होने वाले शब्द वीजीए का अर्थ क्या है? वीजीए का पूरा नाम पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन दिए हैं, विजुअल ग्राफिक एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक एरे, वाइब्रेंट ग्राफिक एडाप्टर या इनमें से कोई नहीं। तो जो वीजीए है, वीजीए का जो सही नाम है वो है वीडियो ग्राफिक एरे। हम इसे वीडियो ग्राफिक एडाप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के संबंध में प्रयोग होने वाले शब्द ओएलईडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए, ओरिजिनल लाइट इमिटिंग डायोड, ऑरेंज लाइट इमिटिंग डायोड, ऑफ वाइट लाइट इमिटिंग डायोड या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओएलईडी है उसका जो सही नाम है वो है ऑरेंज लाइट इमिटिंग डायोड। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के संबंध में प्रयोग होने वाले शब्द ओएसडी का पूरा नाम क्या है? ओएसडी का जो पूरा नाम पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन दिए, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ऑफ स्क्रीन डिस्प्ले, ऑरेंज स्क्रीन डिस्प्ले या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओएसडी है वो है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एस्पेक्ट रेशियो मॉनिटर के संदर्भ में सही है? रेशियो यहाँ रेजोल्यूशन से है, जो हमारा जो मॉनिटर होता है उसका जो रेशियो होता है वो यहाँ पर इसने पूछा है। ऑप्शन दिए, 4:3 और 5:5, 16:9 और 16:10 या उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, क्योंकि जो मॉनिटर का जो रेशियो हैगा वो 4:3 और 5:5 दोनों के रेशियो में भी आता है और 16:9 और 16:10 के रेशियो में भी आता है, यानी कि ये दोनों अनुपात जो है मॉनिटर में मिलते हैं, ठीक है। तो जो सी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली साउंड ब्लास्टर तकनीक का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? ऑप्शन दिए हैं, फिलिप्स, क्रिएटिव,
सोनी या इनमें से कोई नहीं। तो जो साउंड ब्लास्टर की जो तकनीक है, वो जो आविष्कार जिस कंपनी ने किया था वो है क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आवाज को इनपुट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी आवाज को इन करना है। ऑप्शन दिए स्पीकर, माइक्रोफोन, यूएसबी पोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट करने के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है, माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है, यानी बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आवाज को आउटपुट के रूप में सुनने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब इनपुट के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता हुई थी और आउटपुट के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, यानी सुनने के लिए। ऑप्शन दिए लेजर प्रिंटर, प्रिंट निकालने के काम आता है, माइक्रोफोन इनपुट के लिए, स्पीकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्पीकर है हम उसका उपयोग काय के लिए करते हैं, वॉइस को सुनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट को सुनने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्पीकर का। तो सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटरों में स्पीकरों को निम्न में से किस पोर्ट से जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन दिए सीरियल पोर्ट, फायर वायर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जो डेस्कटॉप होते हैं उनमें स्पीकरों को हम जो है सीरियल पोर्ट में जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बायो चिप के द्वारा संपन्न होने वाले पोस्ट का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए हैं प्राइवेट ऑपरेशन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रीमियम ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जो पोस्ट है वो क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट के प्रोग्राम को इनमें से किस तरह की चिप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन दिए रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम या रीड ओनली मेमोरी, ईडीओ रैम या इनमें से कोई नहीं। तो जो पोस्ट के प्रोग्राम को इनमें से किस तरह की चिप में स्टोर किया जाता है, किसमें किया जाता है, रोम में, यानी रीड ओनली मेमोरी में इस तरह के प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट इनमें से किस तरह का प्रोग्राम है। ऑप्शन दिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, फ्रीमवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो जो पोस्ट है वो कैसा प्रोग्राम है, फ्रीमवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस उपकरण का उपयोग फुल डुप्लेक्स संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं साउंड कार्ड, मॉडेम, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। फुल डुप्लेक्स संचार, कंप्यूटर में अगर संचार स्थापित करना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। और इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, मॉडेम चाहिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर है मॉडेम, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर संचार कायम करने में सहायता करता है। ऑप्शन दिए लैन कार्ड, स्कैनर, मॉडेम या इनमें से कोई नहीं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर संचार कायम करने में क्या कौन सी डिवाइस हमारी यूज हो रही है, मॉडेम यूज हो रहा है ना। मॉडेम के द्वारा हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन की कौन सी विधि मॉडेम से होने वाली मॉड्यूलेशन से संबंधित होती है। ऑप्शन दिए हैं कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कैरियर वेव मॉड्यूलेशन या उपरोक्त सभी। तो मॉड्यूलेशन की जो विधि है, ये कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और कैरियर वेव मॉड्यूलेशन, ये तीनों विधि जो है किससे संबंधित है, ये मॉड्यूलेशन से संबंधित है। ठीक है, और ये इन विधि के द्वारा जो है मॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो सही आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल मॉडेम को
इनमें से कंप्यूटर मदरबोर्ड की किस स्लॉट में लगाया जा सकता है? ऑप्शन दिए ISA स्लॉट, PCI स्लॉट या उपरोक्त दोनों। तो ISA क्या होता है? ISA होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और PCI है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो जो इंटरनल मॉडेम को हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इन दोनों ही स्लॉट के थ्रू जो है लगा सकते हैं, है ना। तो दोनों यानी कि इसका जो सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस प्रोग्राम को रन करते समय इनसफिशिएंट मेमोरी नामक मैसेज स्क्रीन पर आए तो इसके किस कंपोनेंट को अपग्रेड करेंगे? ऑप्शन दें हार्ड डिस्क को, मदरबोर्ड को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को या डीवीडी ड्राइव को। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि किसी प्रोग्राम को रन करते समय इनसफिशिएंट मेमोरी नामक मैसेज स्क्रीन पर आए। चूंकि रन करते समय आया है तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी हमें रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने और नए सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉल करने के लिए स्पेस ना रहे तो इसके लिए किस कंपोनेंट को बदलकर इसे अपग्रेड करेंगे? यहाँ नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की बात है, यानी कि हमें क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिए मदरबोर्ड को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, डीवीडी ड्राइव को या हार्ड डिस्क को। तो चूंकि हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हार्ड उसकी स्टोरेज की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे? हार्ड डिस्क को अपग्रेड करेंगे, हार्ड डिस्क को अपग्रेड करेंगे जिससे कि हमारे पास स्पेस बढ़ जाए और हम उसमें डेटा जो है स्टोर कर पाए, ठीक है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर की कैबिनेट के कवर को खोलना है तो निम्न में से सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन दिए मॉनिटर का कनेक्टर निकालेंगे, मेन विद्युत आपूर्ति बंद करेंगे, कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे या हार्ड डिस्क को। तो जो मेन काम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेन विद्युत की आपूर्ति को बंद करते हैं जिससे कि शॉक ना लगे, है ना। तो बी जो है इसका सही आंसर है। सबसे पहले हम मेन विद्युत आपूर्ति को बंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदरूनी भागों में खराबी निम्न में से किससे आ सकती है? यहाँ ये ऑप्शन दिए हैं, ये पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अंदरूनी भागों में खराबी आ सकती है। ऑप्शन है धूल और गंदगी से, विद्युतीय उतार चढ़ाव से, उपरोक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां तक विद्युत उतार चढ़ाव की बात है तो कंप्यूटर में एसएमपीएस यूज करते हैं। एसएमपीएस यूज करने से तात्पर्य यही है कि वो एक समान वोल्टेज जो है कंप्यूटर को प्रदान करता है। तो उतार चढ़ाव, विद्युत का उतार चढ़ाव नहीं हो सकता, ठीक है। तो धूल और गंदगी की वजह से जो है अंदरूनी भाग हमारे खराब हो सकते हैं कंप्यूटर के। ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके सिस्टम की ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क को रीड करते समय डेटा एरर रीडिंग मैसेज दे रही है तो निम्न में से किसे प्रयोग करेंगे? ऑप्शन दिए लेंस क्लीनिंग किट, पावर सप्लाई चेंज, केबल चेंज या इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क की बात की है, यानी कि किसकी बात की है? ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क, यानी हमारा क्या है? ये सीडी ड्राइव, ठीक है। जो सीडी ड्राइव है हमारी, अगर हम उसमें सीडी को रीड करा रहे हैं और वो डेटा एरर का मैसेज दे रही है तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो लेंस है, लेंस पर डस्ट है, तो हम क्या करेंगे? लेंस क्लीनिंग किट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जमी धूल को निम्न में से किससे साफ किया जा सकता है? ऑप्शन दिए कॉटन क्लॉथ से, गीले कपड़े से, कंप्रेस्ड एयर कैन से या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अगर धूल जमी हुई है तो हम क्लॉथ से, यानी कि कॉटन के क्लॉथ से नहीं कर सकते, गीले कपड़े से तो करेंगे ही नहीं क्योंकि मदरबोर्ड है, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंप्रेस्ड एयर कैन लेंगे और उसकी सहायता से धूल को हटा देंगे, ठीक है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट बोर्ड नामक शब्द को कंप्यूटर के किस कंपोनेंट के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हार्ड डिस्क कंट्रोलर कार्ड, डीवीडी ड्राइव कंट्रोलर कार्ड, मदरबोर्ड या इनमें से कोई नहीं।
तो सर्किट बोर्ड, पीसीबी बोर्ड, मदरबोर्ड, ये क्या है, एक से ही शब्द हैं, एक ही चीज को हम इन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो जो सी है इसका वो सही आंसर है, यानी मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर मदरबोर्ड में सीधे सीधे लगाया जाता है? ऑप्शन दिए, हार्ड डिस्क को, प्रिंटर को, स्कैनर को, या ड्यूल कोर प्रोसेसर को। तो हार्ड डिस्क को लगाने के लिए हमें डेटा केबल, सॉरी, हार्ड डिस्क के लिए जो स्टाटा केबल यूज करते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। प्रिंटर के लिए, प्रिंटर एडिशनल डिवाइस है, ठीक है, तो उसके लिए भी केबल एडिशनल लगेगा। स्कैनर भी बाहर से लगाते हैं। तो जो ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है हम उसे सीधे सीधे मदरबोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, जो प्रोसेसर होता है उसे सीधे मदरबोर्ड में लगाया जाता है। तो डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग एक कार्ड के रूप में भी होता है और ऑनबोर्ड चिप के रूप में भी? ऑप्शन दिए, डीवीडी ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इथरनेट पोर्ट, ड्यूल कोर प्रोसेसर। तो जो इथरनेट पोर्ट है वो हम कार्ड के रूप में भी लगा सकते हैं और ऑनबोर्ड चिप के रूप में भी हमें मिलती है वो। ठीक है, तो जो इथरनेट पोर्ट है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले निम्न में से कौन सा हार्डवेयर टैबलेट पीसी में नहीं होता है? हार्डवेयर पूछा है। ऑप्शन दिए, मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टैबलेट पीसी होता है उसमें कीबोर्ड और माउस नहीं होता है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट पीसी का विकास निम्न में से किस कंपनी ने किया था? ऑप्शन दिए, आईबीएम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टैबलेट पीसी है जो इसका विकास है वो किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक को टैबलेट पीसी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, टच तकनीक, वाईफाई, या उपरोक्त सभी। तो जो टैबलेट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन तकनीक जो है यूज की जाती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में टैबलेट पीसी या स्मार्टफोन डिवाइस की स्क्रीन के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए, सीआरटी तकनीक, एमओएलईडी तकनीक, ऑप्टिकल तकनीक, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है एमओएलईडी जो मॉलेड तकनीक है इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ये बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कैबिनेट में लगा ऑन करने वाला स्विच पावर सप्लाई के अलावा निम्न में से किस कंपोनेंट से जुड़ा होता है? ऑप्शन दिए, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, मॉनिटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑन करने वाला स्विच होता है किससे जुड़ा होता है? मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कैबिनेट में लगा ऑन करने वाला स्विच खराब हो गया है या सही है, इसकी जांच निम्न में से किससे करते हैं? ऑप्शन दिए, मल्टीमीटर, स्कैन डिस्क, डिफ्रैगमेंट, या इनमें से कोई नहीं। स्विच की जांच करनी है सप्लाई की कि वो आगे पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम किससे करेंगे? मल्टीमीटर की सहायता से। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर की खराबी के संदर्भ में बीएसडी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर बीएसडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है, ब्लैंक स्क्रीन डिवाइस, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बीएसडी है वो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तकनीक शब्द वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित है? ऑप्शन दिए, यूआरएल, एचटीटीपी, एचटीएमएल, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो यूआरएल है वो भी इंटरनेट पे यूज होता है, वर्ल्ड वाइड चलता है, एचटीटीपी भी और एचटीएमएल भी, यानी ये जो तीनों हैं ये तीनों जो है वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी इसका जो है डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसी प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन दिए वेब ब्राउजर, वेब प्रोसेसर, बिटमैप एडिटर या उपरोक्त सभी। अब इंटरनेट हमें चलाना है, उस पर मौजूद जो सूचनाएं हैं वो जो है देखनी है, एक्सेस करनी है, हम क्या करेंगे, वेब ब्राउजर का यूज करेंगे। ठीक है, बिना वेब ब्राउजर के हम इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए वेब ब्राउजर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा और सूचनाएं इनमें से किस रूप में मौजूद होती हैं? ऑप्शन है एनालॉग सिग्नल के रूप में, वेब पेज के रूप में, लेजर किरणों के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इंटरनेट चलाया है तो आप देखते होंगे कि जो जब हम किसी भी साइट को खोलते हैं तो हमारे सामने जो है वेब पेज के रूप में आती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है वेब पेज, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को इंटरनेट पर लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेब होस्टिंग, वेब सर्फिंग, वेब सर्चिंग या इनमें से कोई नहीं। तो वेब पेज इंटरनेट पर जब हम लोड करते हैं तो उसे बोलते हैं वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग, यानी ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कितने कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं? ऑप्शन दिए 28 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 32 कंप्यूटर या अनगिनत कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसका जो है कोई दायरा नहीं है, आप उसमें कितने भी कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, 2 कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं और 2000 भी जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अनगिनत कंप्यूटर। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कंप्यूटर आपस में क्या शेयर करते हैं? रिसोर्सेज, प्रिंटर्स, स्कैनर्स या उपरोक्त सभी। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है उसमें कंप्यूटर आपस में रिसोर्सेज, जो भी आपस में रिसोर्सेज हैं वो आपस में शेयर करते हैं, प्रिंट शेयर कर लेते हैं, कोई डेटा एक स्थान पे स्कैन होता है तो उसे भी शेयर कर लेते हैं। तो यानी कि सारी चीजें ये लोग शेयर कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पर।